ग्रेट मॉर्निंग में जी। दोस्तों भूपेश आनंद मैं आज आपके सामने टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर in regard to timetable for CMA USA and specifically for working professionals. YouTube में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, मेल्स में बेटे अलग अलग तरह की अलग अलग कंट्री से मेल आ रही हैं कि सर प्लीज गाइड अस कि हाउ वी शुड फॉलो द टाइम टेबल। तो मुझे लगा एक मैं वीडियो क्यों ना बना दूं और आप सबका बेनिफिट हो बेटे। दुबई, बहरीन, मस्कट, मॉरिशस, नेपाल, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं सभी आजकल हमारे वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो मैंने लिखा जी टाइम टेबल, इस वीडियो का नाम ही डाल दिया, हेडिंग ही लिख दी, टाइम टेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। नो डाउट दिस कोर्स can be by students also, can be done by students also as well as by working professionals. नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा, आज मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आज एक बात अपनों से अपनी सी करनी है उनके साथ। सो वेदर यू आर प्लानिंग फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, किसी भी पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का 10-15 मिनट का मेरा ये लेक्चर ध्यान से सुने बेटे। इसमें मैं आज शाहरुख खान का एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं आज आपको जॉन अब्राहम की बातें बताऊंगा और मैं आज आपको एक ऐसी दुनिया में लेके चला जाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि यस यू कैन ऑल्सो डू सीएमए यूएसए। और आपने ज्वाइन तो कर ही लिया है तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में विद इन दैट टाइम स्पैन यू हैव टू कंप्लीट। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। मैं पहली बात अपनों से अपनी सी कर रहा हूं कि CMA USA is a very short term time duration course, हम सबको मालूम है। If I compare with CPA USA, if I compare with CFA USA, if I compare with ACCA, if I compare by IFRS, CMA USA एक छोटा कोर्स माना गया है, इंटरनेशनल कोर्स है, बड़ा ही छोटा सा कोर्स है। और मैं अगर आपसे बात कहूं तो इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स। 6 महीने में आप एक पार्ट दीजिए, 6 महीने में नेक्स्ट 6 महीने में दूसरा पार्ट दीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इतना ज़्यादा कोई भारी भरकम कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। उससे पहले भी हो सकता है, आप 9 मंथ्स में भी कर सकते हैं, बट मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे जैसे हैं। मतलब मैं भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ आप भी इंटेलिजेंट नहीं, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है साहब CMA USA कंप्लीट करने के लिए। इवन मैं तो कहूँगा CPA USA, CFA USA, CA इंडियन, CS इंडियन, CMI इंडियन, बेटा सब मैंने किया और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड देयर इज नो नीड ऑफ इंटेलिजेंस, ओनली यू हैव टू डू हार्ड वर्क। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। तो मैं आ गया जी पहली बात में, मिनिमम टाइम फॉर CMA USA मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ मेंबरशिप तक 1 साल के अंदर ये लीड टाइम है। आप आराम से 6-6 महीने में एक पार्ट देके कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है सपोजिंगली यू हैव टेकन सम मोर टाइम, कोई बात नहीं। मैंने जब CA किया था तो दोस्तों नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लगा, मेरा 2-3 बार फेल भी हुआ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल होंगे, मेरी बात को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा 1 साल लग ही जाता है, 1 साल में यू हैव टू कंप्लीट इट। इवन इफ यू हैव नॉट यू हैव टेकन 1.5 ईयर देन ऑल्सो इट इज ओके। 2 साल में भी कर लिया। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए। ठीक है जी। पहली बात मैंने आप सबको एक बात क्लियर की कि आप चाहें तो आराम से इसको हम 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, बट उसके लिए यू नीड टाइम मैनेजमेंट। CMA USA पार्ट 2 में पार्ट 2 का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बचपन से 11th क्लास से, 6th क्लास से, 7th क्लास से आप सुनते आ रहे हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। फिर पेरेंट्स बोलते थे टाइम मैनेजमेंट, टीचर्स बोलती थी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, दिस आप पता नहीं कितनी सारी मैनेजमेंट में घबरा गए। बट मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर CMA USA स्टूडेंट्स। बेटे टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, वैसे मैनेजमेंट को बोले इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ CMA एस्पिरेंट, USA एस्पिरेंट। यू हैव टू बी योर मेन रिसोर्स इज टाइम। आपको उस टाइम पे खत्म करना है बेटे, टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। मैं अभी एक क्लिप दिखा रहा हूं आपको, गरम मसाला, जॉन अब्राहम की। बेटे मूवी का नाम था गरम मसाला। जॉन अब्राहम और अक्षय उसमें 2 हीरोज थे। किस तरह से अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करता है। सभी एयर होस्टेसेस ही हैं,
और एंड हाउ ही इज मैनेजिंग, और चांस की बात है 2-3 एयर होस्टेसेस का सेम एयर फ्लाइट टाइम है, तो किस तरह से अलग अलग रूम में उनको मैनेज करता है, दैट वो हमें सीखना है, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। बट आज हम गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट के लिए नहीं आए बेटे, टाइम मैनेजमेंट। फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको 1 मिनट के लिए वो चीज दिखाऊं कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से अक्षय अपना टाइम को मैनेज कर रहा है। देखिए, सिंगापुर फ्लाइट आ गई है, सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। अल्लाह, इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स, सिंगापुर वाली आ रही है कि बैंकॉक वाली टेक ऑफ हो रही। लेकिन कौन सा जो कब बोलना उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय अपना एक गर्लफ्रेंड लेकर आया, एयर होस्टेस है, अब दूसरी भी आएगी, देखना किस तरह से मैनेज होगा। चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है। चलो कब तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ, इसमें वैसे ही बू आ रही है। सुन, तू पहले तो कौड़ी के, तू चाहे जो भी बोल, बाहर तिप्ती अंदर तिप्ती। क्या? अब आपको पूरा समझना हो तो ये मूवी देख सकते हैं। इस मूवी का नाम है गरम मसाला। मैं इस समय चाहता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट की बातें बताऊं, मैं गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट की बातें भी बाद में बताऊंगा। मैंने कहा यू हैव टू मैनेज योर टाइम, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, मैं आज उसी बात को लगा हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि आई थिंक इफ आई कैन मैनेज, अगर मुझे मालूम हो व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, आई कैन बिकम अ गुड प्लानर। इसी तरह से एज अ CMA USA स्टूडेंट, अगर मुझे मालूम है कि मुझे कौन से लेक्चर्स बाय करने हैं, विच स्टडी टेक्स्ट इज टू बी परचेज, ग्लैम परचेज करूं, वायले परचेज करूं, हॉक परचेज करूं, CMA के क्वेश्चंस करूं, स्टडी टेक्स्ट किसका पढूं, MCQs किसके पढूं। बेटे टेलीग्राम आजकल भरा पड़ा है नॉलेज से। अब है क्या कि जब ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो आप टेलीग्राम से सब कुछ फ्री में मिल रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं। 2000 क्वेश्चन उसके, 3000 उसके, ग्लैम के लिए, वायले के लिए, हॉक के लिए, फिर CMA USA के लिए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और क्या करें क्या ना करें, आज भूपेश आनंद बताएगा कि टेलीग्राम से जो आप ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं उसका भी कोई यूज नहीं है। एक ही चीज करें, एक साधे सब सधे। आइए देखते हैं उसका मतलब क्या है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। 3 क्वेश्चन का आंसर करूंगा और आपके सारे डाउट्स और आपको प्रॉपर्ली मैं गाइड कर पाऊंगा। बेटे बिफोर दैट मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, उसमें 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 प्लेयर वहां बैठे होते हैं स्टेडियम में, बैट का एक साइज होता है, बॉल का एक साइज होता है, एम्पायर होते हैं। वी हैव टेकन सम अजम्पशंस। तो इसी तरह से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स की फीचर्स को अज्यूम किया है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट मैं ये फीचर्स के अज्यूम करके ही आने वाला पूरा वीडियो आपको बताऊंगा। पहला फीचर है कि एज प्रोफेशन, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग CMA USA, उनका एज 25 प्लस या 30 प्लस तो है ही, ठीक है जी। दूसरी बात, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, दोस्त मेरे मैरिड भी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके किड्स हैं, और वो जॉब कर रहे हैं। जॉब में प्रेशर है, स्ट्रेस है, कभी ऑडिट हो रहा है, कभी मीटिंग है, कभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और फिर घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि फैमिली है, किड्स है, पेरेंट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट अभी उनको अचानक एक चैलेंज आ गया कि दे वांट सम प्रमोशन, इंक्रीमेंट चाहिए, उसके लिए दे नीड सम डिग्री। उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने शॉर्ट टर्म कोर्स CMA US से ज्वाइन किया। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, अलग हो सकता है। सो दीज आर द फीचर्स। अब सवाल आता है कि हम पढ़ें कैसे। सपोजिंगली आज से पहले दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला दिन है CMA USA का T0, तो आज से कैसे करेंगे बेटे। बिल्कुल आपने जॉब नहीं छोड़नी, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब CA ज्वाइन किया तो हमने आर्टिकलशिप मैंने की, मेरे कुछ दोस्तों ने डमी ले लिया, उनकी CA लेट हुई, मैंने नहीं लिया था डमी, मैंने रेगुलर ट्रेनिंग की, उसके साथ साथ पढ़ा। हो जाती है बेटे पढ़ाई, आज वही तो बात बतानी है। तो मैंने सारे कोर्सेज किए अलॉन्ग विद ट्रेनिंग। तो आपको जॉब नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं सोचना कि 2 महीने की छुट्टी लेंगे फिर कंप्लीट करेंगे, आराम से बैठेंगे। बेटे ये एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये बिल्कुल कहानियां ही रह जाती, ये होगा फिर करेंगे, नहीं बेटा। आज से ही आपने अपनी बिजी टाइम शेड्यूल से 1 घंटा बेटे, मैं खाली 1 घंटा कह रहा हूं, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, मैं CMA US से बनवा दूंगा, आप मुझे आज से 1 ही घंटा देंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाइट में पढ़ते हैं, शुरू से ही हैबिट बनी हुई है। तो 1 घंटा या तो सुबह निकाल लीजिए या शाम को निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे 1 घंटा चाहिए, मेरा 1 घंटा। बेटे आज से ही 1 घंटा निकालना शुरू करें
और कोई भी स्टडी टेक्स्ट एक आप जो आपने डाउनलोड किया ना हॉक टेलीग्राम से, बेटे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाउनलोड कर ली क्योंकि फ्री मिल रही थी। तो आप क्या करें, ग्लैम से कर रहे हैं तो ग्लैम से रखें, वायले से कर रहे हैं तो वायले से रखें, हॉक से कर रहे हैं तो हॉक से रखें। एक ही ऑथर को पकड़े यार, कर ही नहीं पाएंगे इतना कुछ। और तीनों में से आप ये बताइए कितने सारे बच्चे ग्लैम से करते हैं, कितने वायले से करते हैं, कितने हॉक से करते हैं, सब पास ही होते हैं और उनमें बहुत सारे फेल भी होते हैं। तो फेल और पास स्टडी टेक्स्ट नहीं कराने वाला, फेल और पास आपकी मेहनत, आपकी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बेटे वो कराएगा। तो आप एक स्टडी मटेरियल को पकड़ लें, एक ऑथर को पकड़ लें, उसी के एमसीक्यूज, उसी के स्टडी टेक्स्ट आराम से टेलीग्राम से कर लें और 1 घंटा आज से निकालना शुरू कर दें। मैं मान के चल रहा हूं कि आप मॉर्निंग में निकालें तो भी ठीक है, इवनिंग में निकालें तो भी ठीक है, लेकिन बचपन में ना हम सब ने एक कहानी सुनी थी और वो बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि मैं आज की डेट में भी पढ़ता हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग न्यू कोर्सेस। मेरा यही ख्वाब है, ड्रीम है कि बस दुनिया के सारे फाइनेंस कोर्सेज, अकाउंट्स कोर्सेज, टैक्सेशन कोर्सेज रिकॉर्ड कर दूं। बेटे मैंने सुना था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कहते हैं पढ़ाई जो है ना, सुबह पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, आउटपुट ज़्यादा आती है। लॉजिक है उसके पीछे। आप पूरा दिन काम करके आए हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, बड़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में है, ये करना है, वो करना है, ये ऐसे 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 ऐसे, आपका माइंड ऑलरेडी थका हुआ है। तो आप जब रात को, इवनिंग में, नाइट में पढ़ेंगे ना, आपकी आउटपुट ही नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ तो फीड है, इतना भारी है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप सुबह 1 घंटा निकाल लें तो सोने पे सुहागा होगा जी। सुबह 1 घंटा निकालना आसान काम है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए, 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठ जाइए। अचानक एकदम 4 बजे मत उठिए, 1-2 दिन उठेंगे फिर दिक्कत आएगी। 1-1 घंटा होले होले, शाहरुख खान कहता है होले होले करना है। और ये 1-1 घंटे का टाइम पीरियड आप 21 दिन तक फॉलो करें। अगर आप 1 घंटा सुबह दे रहे हैं तो 21 दिन के बाद अगर आप लगातार 21 दिन करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसको एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो आपको उठाना शुरू कर देगा बिना अलार्म क्लॉक के। तो 22वें दिन आपको क्लॉक लगानी नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। तो आपने ये टेक्निक फॉलो करनी है और 22 दिन, 21 दिन के बाद शाहरुख खान की बात माननी है, धीरे धीरे, होले होले। आइए एक बार देखें शाहरुख खान कहना क्या चाह रहा है। होले 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 होले, ये क्या कहना चाह रहा है शाहरुख खान? आइए जी, 1 सेकंड में थोड़ा सा सेट कर दूं, मैंने थोड़ा सा वो कह रहा है होले 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 सब कुछ होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे करना है जी, धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे रे मना ऋतु आए फल होत। ठीक है, सुना होगा आपने। अच्छा आप एक बात मैं बताऊं, सुबह की बात अगर हम देखें, मॉर्निंग में क्या होता है, पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, कॉस्मिक पावर ज्यादा मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो सुबह जल्दी उठना सीख लें, 1-1 घंटा करके धीरे धीरे। शाहरुख खान की बात मान के आप 1-1 घंटा चलें। अच्छा 21 दिन तक आपने 1-1 घंटा किया, फ्रॉम 22nd डे आप 2-2 घंटे देना शुरू कर दें, बस मुझे उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। 40 दिन तक अगर आपने मेरे को 2-2 घंटे दे दिए ना, तो 41th डे मतलब 21 दिन तक 1-1 घंटा, 22nd डे से 2-2 घंटे, 40 दिन तक फॉलो करना 2-2 घंटे, बस 41th डे में आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली 2-2 आवर्स देंगे। कहने का मतलब है मुझे 2 घंटे रोज के चाहिए, चाहे आप 1 घंटा सुबह दे दें, 1 घंटा शाम को दे दें। मैं कहूँगा कि आपको सुबह देने चाहिए, पर आप 1-1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दे दें। एक दिन में ठाकुर तुम अपने हाथ दे दो, मुझे 2 घंटे दे दो ठाकुर, मैं तुम्हें पास करा दूंगा। तो 2 घंटे अगर आपने मुझे दे दिए तो इस 2 घंटे में करना क्या है, 2 घंटे आपने 3 महीने तक पढ़ाई करनी है। और इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास वीकेंड भी है, क्योंकि मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स दुबई, सऊदी, मस्कट, ओमान, बहरीन के हैं, तो उनके फ्राइडे ऑफ होता है, फ्राइडे सैटरडे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वीकेंड में या तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे और यू हैव सैटरडे संडे, 2 दिन की छुट्टी है। आप उस 2 दिन में 5 से 6 घंटे निकाल सकते हैं। तो पूरे 24 घंटे में से मुझे 6 घंटे तो चाहिए, उसमें 5 से 6 घंटे तो चाहिए मेरे दोस्त, 5 घंटे मान लेते हैं। तो कितने हुए, 1 वीक में कितने दिए आपने,
20 घंटे लिखे। कैसे आए भाई? 5 दिन आपने 2-2 घंटे दिए, 5 × 2 10 आवर्स, प्लस 2 दिन आपने 5-5 घंटे दिए, तो 20 आवर्स हो गए। एक हफ्ते में आपने में जो 20 घंटे दिए, जो हो सकता है। कहते हैं इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, whosoever wants to sing a song can select a song। तो 20 घंटे आपने दिए, 4 वीक्स हैं एक महीने में, तो 3 महीने मैंने ऊपर लिख दिए। तो बेटे 240 घंटे में CMA USA पार्ट 1 या पार्ट 2 कुछ भी करे, एक स्टडी टेक्स्ट से 101% अगर आपने वीडियोस लिए हुए हैं किसी के भी, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोस लें, आप YouTube में मैंने डाले हैं, बाकी टीचर्स ने भी डाले हैं, आप सबके कंपेयर करें, आपको जहाँ से कंसेप्ट क्लियर लगता है, आपको जहाँ लगता है कि कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छा समझाने का तरीका है, किसने टाई पहन के पढ़ाया है, किसी ने खड़े होकर पढ़ाया है, किसी ने लॉजिक्स बताए हैं, किसी ने ड्रामा किया है, कोई उछल के पढ़ा है, बेटा तो आपको कंपेयर करना है ना, विच इज़ द बेस्ट। मैं मान रहा हूँ आपने XYZ में से X के वीडियोज़ लिए, तो 240 घंटे में आराम से ख़त्म हो जाएंगे। बेटे मैंने वीडियोज़ में एक बात बतानी है आपको कि आपने रजिस्टर बनाना है। बेटे देखो मैंने रजिस्टर बनाए हुए हैं, देख लो, रजिस्टर बनाना है सब सब्जेक्ट्स के। जैसे आप पार्ट 1 कर रहे हो तो उसमें 6 सेक्शंस हैं, पार्ट 2 कर रहे हो तो 6 सेक्शंस हैं। वीडियोस को ऐसे नहीं देखना कोरे कोरे, यू हैव टू नोट डाउन द थिंग्स, और उसके बाद उसी चैप्टर को स्टडी टेक्स्ट से, जो भी आपने लिया, ग्लैम लिया, वाइले लिया, हॉक से, उससे पढ़ना है, तो आपके एक नोट्स रेडी हो जाएंगे। बच्चे बनना है, बचपन जैसी बातें करनी है। ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए कि आप CMA USA कर रहे हैं, इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं, लिखने का कुछ। बेटे लिखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि आपके 6 महीने मेरे लिए बड़े प्रीशियस हैं, ठीक है जी। तो आपने 240 घंटे 3 महीने, मैंने 6 महीने का माना है, तो 6 महीने में हुए 480 घंटे, 240 घंटे तो पहली बार एक बार रिवीजन हो जाएगी। पहली बार भी ज़्यादा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लव, फर्स्ट टाइम जो भी काम करते हैं ना, पहली बार मुश्किल होती है, समय भी लगता है, लेकिन दूसरी बार आपको एक्सपीरियंस आ चुका होता है तो सेकेंड टाइम थोड़ा कम टाइम लगता है। एग्री करते हैं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने इस 3 महीनों में, 240 घंटे में, जब आप अभी MCQs नहीं किया आपने, अभी ऐसे टाइप भी नहीं किए, अभी खाली कंसेप्चुअल वीडियोस देखे हैं। जैसे मैंने अपने वीडियोस में क्या किया हुआ है, पहले कंसेप्चुअल वीडियोस करे, फिर एक रिविजनरी वीडियो किया, फिर CBQ का स्टडी टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस का वीडियो बनाया, फिर EPQ मतलब हॉक के या ग्लैम के या वाइले के उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियोस बनाए। ठीक, तो अभी आपने खाली कंसेप्चुअल वीडियो देखे, रिविजनरी भी नहीं देखा। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टडिंग। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया मत देखो, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कब कहा? मैंने कहा उन 2 घंटे मत देखो जो 2 घंटे आपने मुझे दिए ठाकुर, और जो वीकेंड में मेरे को आपने 5-5 घंटे दिए, बस उस पर्टिकुलर टाइमिंग में आपने सोशल मीडिया या कोई कॉल, कोई नेट, कोई सर्फिंग, कोई गूगल, कोई टैब, कुछ नहीं देखना। दुनिया खत्म हो गई मान लो, आप और खाली आपके सामने ग्लैम है, वाइले है, हॉक है और वीडियो लेक्चर्स है, और आपका रजिस्टर है, बस नोट करना है। दूसरी बात, सेल्फिश बनना है भाई। मुझे आज भी याद है जब CA के पेपर्स होते थे तो हमारी छुट्टियां हो जाती थी, मैं बड़ा सेल्फिश हो जाता था, दोस्तों के फ़ोन आते थे, मैं नहीं जाता था, मैं मैरिजेस में नहीं जाता था, ये नहीं करता था। तो सेल्फिश थोड़ा सा तो होना पड़ेगा। आप ये पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आप अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहते हो, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी। तो बेटे आने वाले 6 महीने के बाद व्हेन यू आर ए क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA USA, प्रमोशन इंक्रीमेंट भी तो आप ही को मिलेगा, आप ही का बेनिफिट है, आप ही की फैमिली का ही बेनिफिट है। तो 6 महीने अगर आपने नहीं भी थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं ये नहीं कह रहा पूरा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा कम ध्यान दिया चलेगा। अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने स्पाउस को समझाइए, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनको समझाएं कि हम इस तरह से आगे लेके चलेंगे। बेटे मिल के काम होता है, हम साथ साथ हैं, ठीक है जी। नो इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं। और रात को भी ना थोड़ा सा जल्दी सोएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। 11 बजे सोते हो तो 10 बजे सोएं, 10 बजे सोते हो तो 9 बजे सोएं। एक बच्चा कहता है मैं तो 8 बजे सोता हूँ, उसको थप्पड़ मारूंगा, 8 बजे सोता हूँ। मैं ये कहता हूँ अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन एंड अ वुमन हेल्दी वाइज, क्योंकि फिर आप जल्दी उठेंगे सुबह फ्रेश। अच्छा एक बात और बताऊं दोस्त, मैंने अभी से स्टार्ट किया है, मुझे अगर पहले ये टेक्निक पता होती, 10 मिनट जब आप आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके, आपने आंखें बंद करके जमीन में चौकड़ी मारकर आराम से बैठना है और शांत होकर अपनी सांसों को देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इट मीन्स इनकमिंग आउट गोइंग, इनकमिंग आउट गोइंग।
इन सांसों को देखेंगे तो आपकी एक्सर्शन कम हो जाएगी. दिस इज मेडिटेशन एज पर भगवान बुद्धा. Anapanasati. Anapanasati means you have to just watch your breath. 10 मिनट भी करेंगे ना, आप मेडिटेशन ना करें, कुछ ना करें, 10 मिनट शांत होकर बैठ जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ज़्यादा समझ आएगा हाउ टू यूज ट्रैवलिंग टाइम. अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स सऊदी के हैं, दुबई के हैं. अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पोस्ट कोविड सिनेरियो है. स्टिल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस ऑल्सो, और आपके ऑफिस का और घर का टाइम काफ़ी लंबा है, और आप कैब में आते हैं, कार में आते हैं या खुद ड्राइव करते हैं, तो बेटे उस टाइम को सेव करना है ना. उस टाइमिंग में अगर आप कैब में आ रहे हैं तो वीडियोस हमारे क्योंकि मोबाइल ऐप में भी हैं और गूगल ड्राइव में भी हैं, तो आप उन वीडियोस को देखें, सुनते रहें. अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो वीडियो मेरा चला दें, सुनते जाएं. और अगर आप शाय फील करते हैं कि सब क्या सोचेंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, वीडियो नहीं चलाना, कोई बात नहीं. बेटे जो टॉपिक आपने सुबह वाले 1 घंटे में देखा है उसको सोचना शुरू करें, उसकी रिलेशनशिप देखें. जैसे वर्किंग कैपिटल है तो उसकी रिलेशनशिप को देखें. जैसे मैं कहूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसको देखें. तो उसकी रिलेशनशिप, उसके थॉट्स, उसकी जॉइनिंग द डॉट्स, उससे भी आपकी रिवीजन हो जाएगी. मतलब कहने का है कि वो ट्रैवलिंग टाइम बड़ा प्रीशियस टाइम है. ये उस 1 घंटे और 2 घंटों में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है बेटे, और फ्री का है. आप ऐसी आंखें आगे पीछे देख रहे हो, मोबाइल सोशल मीडिया देख रहे हो, एनर्जी डाउन कर रहे हो अपनी. नहीं, आंखें, या तो आप आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाइए, जिससे कि घर तक पहुंचने तक यू आर मोर एनर्जेटिक, और यू कैन क्लोज योर आइज, जस्ट रिलेट द थिंग्स, जस्ट रिवाइज द थिंग मेंटली, तो आपके माइंड में ज़्यादा बेटर अंदर स्टोर हो जाएंगी. तो ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कीजिए. अब आपके पास थे 480 घंटे, 6 महीने में हमने माना एक पार्ट देने. मैंने अभी तक 240 घंटे यूज़ कर दिए. इसमें आपने कंसेप्चुअल वीडियोस किए, फर्स्ट पार्ट किया, और आपके पास अभी भी 240 घंटे हैं. अब आपने टेलीग्राम से बहुत कुछ डाउनलोड कर लिया है. मैंने कहा एक ही ऑथर को पकड़ना है, और उसके 2000, 2500, 3 जो भी 2500 क्वेश्चन मान लेते हैं एक बेस, MCQs और ऐसे टाइप को मिलाकर आपने 2500 क्वेश्चंस पहली बार अब करने हैं. 240 घंटे तो बीत चुके हैं. अब आप हर रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं और एक वीक में 20 घंटे पढ़ रहे हैं. तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 80 घंटे में मतलब 1 महीने में आप आराम से ये 2500 क्वेश्चंस कर सकते हैं. उसकी एवरेज आप निकाल लें. अब जब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो आपका ये नॉलेज टेस्ट नहीं है. बच्चे यहाँ गलती करते हैं. एक तो क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, वो अपने आप को जज करने चलते हैं. बेटा पहली बार जज नहीं करना है. पहली बार आपने उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, कोशिश करनी है कंसेप्ट को रिलेट करने की, कोशिश करनी है उसको नोट डाउन करने की. कई बार ऐसा भी होगा कि वो कंसेप्ट, वो लॉजिक जो उस क्वेश्चन में है, आपने पहले कंसेप्ट में किया ही नहीं हुआ, तो आप उसी रजिस्टर में जो आपने सेक्शन वाइज 6 रजिस्टर बनाए हैं, 6 रजिस्टर, उसी में वो नॉलेज के पॉइंट को ऐड कर दीजिए उसी पर्टिकुलर पेज में. तो ये पहले 80 आवर्स, पहला महीना मतलब चौथा महीना, पहली बार जो आप MCQ कर रहे हैं, आपका वो नॉलेज टेस्ट नहीं है. आप बिल्कुल अपना मन छोटा ना करें कि हुए नहीं, बेकार की बात है. ठीक है जी. तो आपके पास अब बच गए 160 घंटे. चलो जी, अब 160 घंटे का क्या करेंगे अभी बताऊंगा. पहले एक बात और देख लेते हैं कि जब आप 2500 घंटे कर रहे हैं पहली बार, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग 2500 MCQs फर्स्ट टाइम और ऐसे टाइप. नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इट इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट. नोट डाउन एडिशनल कंसेप्ट्स, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी बातें हैं, कुछ गहराई की बातें जो आपको पहले नहीं बताई उस टीचर ने, अब आपको पता चली, या आपने कुछ और तरह से सोचा, अब आपको समझ आ रहा है. ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड विद रजिस्टर एंड कैलकुलेटर. बेटे मैं सारे क्वेश्चंस ना कैलकुलेटर की हेल्प से कराता हूँ. आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर से करना है, बच्चे बन जाना है, नोट करना है, रजिस्टर में लिखना है. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि MCQ दे रहे हैं तो रजिस्टर में क्यों लिखें. बेवकूफ़ हो आप अगर ऐसा सोचते हो तो. बेटे मिस यूज़ ऑफ टेलीग्राम मत करें. इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल रही है, फ्री में मिल रही है, लेकिन आप उसी में गुम हो जाएंगे. तीनों मटेरियल कर लीजिए, 6 महीने में पास ही नहीं हो सकते. एक ही करना है, बार बार उसी को करना है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 3 मटेरियल को करेंगे एक बार, इससे अच्छा एक मटेरियल को 3 बार कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है. अब आप, मेरी थॉट है कि हॉक करें, आप ग्लैम, वाइले, हॉक तीनों से कर सकते हैं. अब आपके पास 80 घंटे रह गए थे, 160 घंटे. ठीक है जी. उसको कैसे यूज करना है. 2 महीने रह गए ना, तो 2 महीने में आपको दूसरी बार MCQ करना है.
वही वाले 2500 क्वेश्चन दोबारा करने हैं। अब ये नॉलेज टेस्ट है, तो आपके अब 1 महीने में नहीं होंगे, 15 दिन में हो जाएंगे। फिर तीसरी बार उसकी वो करना है। मान लेते हैं आपको कोई इसके बाद लग रहा है कि किसी कंसेप्ट में दिक्कत है, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आ रही है, आपको इंटरनेशनल फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फाइनेंशियल किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आपने उस टॉपिक को स्टडी टेक्स्ट से दोबारा से देखना है, उसका वीडियो दोबारा देखना है। क्या पता उस समय आपने जल्दी जल्दी में देख लिया हो और आपको समझ ही ना आ रहा हो। तो आपके पास 160 घंटे हैं। 160 घंटे में आपको मान के चलिए कि आपने सेकंड टाइम रिवीजन किया एमसीक्यू में और उस टॉपिक को भी देख लिया, तो 80 घंटे मान लेते हैं, फिर भी 80 घंटे रह गए। बेटे छुट्टियां वुट्टियां नहीं लेनी, ऐसे ही हो जाएगा। मेरी टेक्निक करोगा 80 आवर्स में एक बार आप अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम विंडो में जाकर पेपर दे दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे फटाफट पेपर दे देते हैं, पोस्टपोनमेंट नहीं करते ना, वो जल्दी कर पाते हैं, 1-1.5 साल में हो जाता है। जहां आपने पोस्टपोनमेंट किया नहीं, कर लेंगे, अभी दिक्कत है, अभी कंपनी में ऑडिट चल रहा है, अभी नई प्रोजेक्ट आ गया है, अभी मीटिंग है, अभी ये है, बेटे लाइफ में चू 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 चू, मैंने लिखा है चू 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 चलती रहेगी। कभी हो सकता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो, नहीं होगा। ये मूवी है बेटा, मूवी है। जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन आपस में प्यार करें और उनकी शादी हो जाए, पेरेंट्स मान जाए, नहीं होगा। चू 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 चलता रहेगा। आपने उसी चू 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 में, उन्हीं चैलेंजेस में आपने अपना सीएमए यूएसए कंप्लीट कर लेना, और ये बातें फॉलो करेंगे तो कंप्लीट होगा। आपको अब क्या नहीं करना, 15 बातें बतानी थी, 15वीं बात लास्ट पॉइंट पे आ गया जी मैं। क्या नहीं करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो आप देखें तो आपको एक आइडिया लगे कि शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। अगर तुम किसी चीज को भी, डायलॉग आएगा, अगर तुम किसी चीज को मन से शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है उस चीज को देने में। बेटे अब आपकी शिद्दत है कि आपने अपनी फैमिली को कितना अपलिफ्ट करना है, प्रमोशन कितनी कर चाहिए, इंक्रीमेंट कितना चाहिए। ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं। आपको अपना नेम फेम जाने से पहले लीगेसी रखनी है। लाइफ अनसर्टेन है, कोविड के बाद हम सबको समझ आ गया। तो आपने आलतू फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, शाहरुख खान की बात माननी है, शिद्दत से उस चीज को पाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो मैं अब चाहता हूं कि लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़े, और उस लास्ट पॉइंट में लिखा है नॉट टू बी डन। आपको अपने एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं करने। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिस स्टूडेंट ने एक पोस्टपोन किए लास्ट 2-3 ईयर्स का, जब से मैं सीएमए यूएसए का कर रहा हूं बेटे, उसके फिर पोस्टपोन नहीं हो गए। क्योंकि ये जो माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, इसको जो कमांड दोगे ना, ये एक्चुअली में उसको स्टोर करता है। और सब कॉन्शियस माइंड अलग है, वो वैसा ही करता है जो ये कॉन्शियस माइंड इसको कमांड देता है। आप कह रहे हो नहीं यार अभी दिक्कत है, ये है वो है, सब कॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु अभी दिक्कत है, अभी पेपर नहीं देने, बाद में देंगे। क्योंकि भगवान या अल्लाह मियाँ के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु। आप जो चाहोगे वही होगा, तथास्तु। तो आप पोस्टपोनमेंट मत करना, चूचू के चक्कर में मत अपने टाइम को वेस्ट करना। यही समय है, यही बेस्ट है, इसी में करना है। मैंने यहां लिखा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपको सब पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आपको यह भी मालूम होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। सपोज करते हैं मिस्टर ए 10 ईयर्स के लिए वे कोई डिपॉजिट नहीं करता, सेविंग नहीं करता, और 10th ईयर में वो अचानक ही 10 लाख रुपए सेव कर देता है, $10 लाख सेव करता है। बट उसका एक दोस्त था मिस्टर बी, उसने फ्रॉम फर्स्ट ईयर अपनी सैलरी से कुछ सेव किया, लेट इट बी 1000, लेट इट बी 10,000 पर मंथ, एंड इट हैज बीन इन्वेस्टेड इन अ बैंकिंग कंपनी। आप बताइए आफ्टर 10 ईयर्स किसके पास ज्यादा अमाउंट मिलेगा? मिस्टर ए जिन्होंने 10 ईयर्स इन्वेस्ट नहीं किया और अचानक ही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 9th ईयर या 10th ईयर में, और मिस्टर बी जिन्होंने 10,000 करके इन्वेस्ट किया और 10th ईयर में अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटे मिस्टर बी जिन्होंने 10,000 करके इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं
कि मैं 2 महीने की पूरी छुट्टी लूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा, फिर सीएम में यूएसए क्लियर करूंगा, तो आप बेवकूफ हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट में चल रहे हैं। चाहिए नहीं सिंपल इंटरेस्ट यार। आप रोज के 2 घंटे क्यों नहीं दे सकते मेरे को? उन 2 घंटों में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे और आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा 10 साल के बाद। यार कैसी बातें करते हो? तो आपको रेगुलर टाइम में कुछ ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना है। थोड़ा जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, सोशल मीडिया से कट होना है, एक ही चीज पे देखना है, उन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं, कंसेप्ट समझने हैं। भूपेश आनंद के वीडियोस देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए, मैं लास्ट में कहूंगा कि फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, भूतकाल में पास्ट टेंस में कुछ ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, लाइफ छोटी है यार। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। उसके लिए बुक्स पढ़ लो, थोड़ी सी हैबिट बनाओ कि 2-3 पेज रोज बुक्स के पढ़ो। बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, आपको पता है ना, है ना। मूवीज, सीक्रेट मूवी, एक सीक्रेट मूवी मैंने देखी, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, आप उस मूवी को देखो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इससे बढ़िया नहीं हो सकता वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। आप प्लीज अपने कमेंट्स लिखें। इन केस यू वांट एनी अदर क्लैरिफिकेशन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।